Acarv Biocorp. Make the right move right now. Visit us at acarv.com. कभी सोचा है कि एक बिल्कुल तंदुरुस्त पशु अचानक से जमीन पर गिर जाए, उसका पेट गुब्बारे की तरह फूलने लगे और वो सांस के लिए तड़प रहा हो? ये कोई मामूली पेट दर्द नहीं है, ये एक जानलेवा इमरजेंसी है जिसे कहते हैं अफारा या ब्लोट। तो आज हम इसी बात को समझेंगे कि ये सिर्फ गैस से कहीं ज्यादा बढ़कर क्यों है और इसमें एक एक सेकंड की कीमत क्यों होती है। ये देखिए, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। जिस पल ये सूजन नजर आए, बस ये समझ लीजिए कि घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगी हैं। ये एक ऐसी हालत है जो मिनटों के अंदर अंदर जान ले सकती है। चलिए, सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। अफारा कोई बीमारी नहीं है, नहीं, ये एक अलार्म है। इस बात का अलार्म कि जानवर का पूरा पाचन तंत्र, उसका पूरा सिस्टम ढह गया है। ये एक सिग्नल है कि अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है। तो असली मुजरिम गैस का बनना है ही नहीं, क्योंकि गैस तो पाचन में हमेशा बनती है, वो एक नॉर्मल चीज है। असली मुजरिम है उस गैस का शरीर के अंदर फंस जाना। इसको ऐसे सोचिए जैसे कोई प्रेशर कुकर हो जिसका वाल्व जैम हो गया हो। अंदर प्रेशर बढ़ता ही जाएगा और यही दबाव जानलेवा बन जाता है। और ये सब कुछ बिजली की रफ्तार से होता है। पहले गैस फंसती है, फिर पेट गुब्बारे की तरह फूलता है और ये फूला हुआ पेट अंदर के अंगों को, ऑर्गन्स को कुचलना शुरू कर देता है। फेफड़ों को दबाता है, दिल पे जोर डालता है। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है, जहां एक सिस्टम के फेल होते ही दूसरा, तीसरा सब ढह जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये भयानक प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है? इसका जवाब छिपा है जानवर के अद्भुत पाचन तंत्र के दिल में, एक खास अंग जिसे रूमन कहते हैं, या जिसे हम पहला पेट भी कहते हैं। रूमन को ना एक बहुत बड़े बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन टैंक की तरह समझिए। ये एक ऐसा इंजन है जहां अरबों खरबों छोटे छोटे जीव मिलकर चारे को पचाते हैं, और इस प्रोसेस का एक बिल्कुल नॉर्मल और जरूरी नतीजा होता है गैस का बनना। अब देखिए, एक स्वस्थ जानवर में ये गैस डकार के जरिए बड़ी आसानी से बाहर निकल जाती है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन अफारा में वो जो बाहर निकलने का दरवाजा है वो बंद हो जाता है। गैस तो बनती रहती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती, और बस यहीं से एक नॉर्मल प्रोसेस एक जानलेवा संकट में बदल जाता है। लेकिन एक मिनट, क्या हर तरह का अफारा एक जैसा होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अफारा दो अलग अलग शक्लों में आता है और दोनों से निपटने का तरीका भी एकदम अलग है। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। फ्री गैस ब्लोट एक ऐसे गुब्बारे की तरह है जिसकी गांठ बांध दी गई हो। गैस अंदर है पर निकल नहीं सकती। लेकिन झागदार ब्लोट वो एक शेविंग क्रीम की कैन जैसा है। गैस लाखों करोड़ों छोटे छोटे बबल्स में झाग में फंसी हुई है। इस झाग को डकार के जरिए बाहर निकालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और बस यही एक चीज झागदार अफारा को इतना ज्यादा खतरनाक बना देती है। गैस झाग में कैद है, जानवर डकार ले नहीं सकता, और अंदर का वो प्रेशर कुकर फटने के कगार पर पहुंच जाता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये सिस्टम फेल होता ही क्यों है? ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती हैं जो एक स्वस्थ जानवर को इस जानलेवा हालत में धकेल देती हैं? ये जो बात है ना, ये सीधे समस्या की जड़ पर चोट करती है। अफारा कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि जानवर को खिलाने, पिलाने और उसकी देखभाल करने के पूरे सिस्टम में ही कोई बड़ी गड़बड़ है। ये सिर्फ एक लक्षण है, असली वजह कहीं और छिपी है। और ये गलतियां अक्सर हमारी रोजमर्रा की चीजें होती हैं, जैसे मौसम बदला तो अचानक से कोई नया चारा डाल दिया, या ये सोचा कि ज्यादा दाना खिलाने से ज्यादा दूध मिलेगा, या फिर दिन भर के भूखे जानवर को एकदम से हरे भरे खेत में चरने के लिए छोड़ दिया। ये छोटी छोटी बातें रूमेन के नाजुक बैलेंस को पूरी तरह से हिला सकती हैं। चलिए अब उस डरावनी सच्चाई को देखते हैं कि अफारा असल में जानवर की जान लेता कैसे है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ गैस का मामला नहीं है, ये एक बहुत तेज और बेरहम फिजिकल शटडाउन है। तो आखिर क्यों ये साधारण गैस से इतना अलग और इतना ज्यादा खतरनाक है? इस सवाल का जवाब ही असल में जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय करता है। सोचिए, जानवर के अंदर से एक बहुत बड़ा गुब्बारा फूल रहा है जो उसके फेफड़ों को दबा रहा है, कुचल रहा है। फेफड़ों के पास सांस लेने के लिए, फैलने के लिए जगह ही नहीं बचती।
जानवर हवा के लिए तड़पता है, लेकिन सांस अंदर जा ही नहीं पाती। उसका दम घुटने लगता है। और ये दबाव सिर्फ फेफड़ों तक ही नहीं रुकता, ये जानवर के दिल को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। दिल बेचारा खून पंप करने के लिए संघर्ष करता है और धीरे धीरे शरीर का पूरा ब्लड सर्कुलेशन ठप पड़ने लगता है। और फिर अंत बहुत तेजी से आता है। दम घुटने और दिल के काम बंद कर देने की वजह से जानवर कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देता है, अक्सर इतनी तेजी से कि शायद मदद के लिए किसी को बुलाने तक का मौका ना मिले। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि अफारा कितना बड़ा दुश्मन है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ये क्या है। असली सवाल ये है कि इसे पहचाना कैसे जाए, क्योंकि जब हर एक सेकंड कीमती हो तो शुरुआती लक्षणों को पहचानना ही जानवर की जान बचा सकता है। और इसी बारे में हम जानेंगे अपने अगले हिस्से में।